पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाफ और ज़ूकी एक जगह पर आ गए होते हैं जहां आने के बाद उन्हें सामने उसी ट्रेजर तक जाने का रास्ता दिखाई दे रहा था। लेकिन वहां आने के बाद वो दोनों ही आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि ज़ूकी ह्यूमंस की तरफ से उस ट्रेजर को हासिल करना चाहती थी, तो वहीं शियाफान डीमंस की तरफ से उस ट्रेजर को हासिल करना चाह रहा होता है। इसलिए दोनों एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर देते हैं ताकि एक दूसरे को रोक सके। लेकिन तब वहां पर वही मॉन्स्टर आ गया होता है जो वहां पर आने के बाद सारे लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पर वो सभी के ऊपर अटैक करता है उससे पहले ही मौका देकर शियाफान और ज़ूकी दोनों उस ट्रेजर वाली जगह के अंदर चले गए होते हैं, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जगह जहाँ पर शियाफान और ज़ूकी लड़ रहे थे वहां पर जो मॉन्स्टर आया था वो चारों तरफ तबाही मचा रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि आखिरकार शियाफान अंदर कैसे चला गया। उसे यहाँ पर शियाफान को रोकना चाहिए था लेकिन वो उसे यहाँ पर नहीं रोक पाया। इसी का वो गुस्सा सारी जगह को तोड़कर उतार रहा होता है। लेकिन तब वहाँ पर जिन्हों और बाकी लोग भी आ जाते हैं। वो वहाँ पर आने के बाद उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना चाहते थे ताकि उस मॉन्स्टर का यहाँ पर खेल खत्म कर सके। उन सभी ने वहां पर अपनी पावर को एक साथ एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। लेकिन वो लोग यहाँ पर इतने सारे थे लेकिन तब भी वो उस मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पाते और वो मॉन्स्टर उन्हें उठा उठा कर दूर फेंके जा रहा होता है, जिसमें तो जिन्यू काफी ज्यादा घायल भी हो चुका था। सारे लोग उसके पास आकर पूछ रहे होते हैं, जिन्यू क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? लेकिन जिन्यू उनसे कहता है, ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती है, मेरे बारे में तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और हम सब मिलकर दोबारा से इस मॉन्स्टर को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जिस पर वो मॉन्स्टर भी कह रहा होता है, अच्छा तो ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारा स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जिसके बाद उसने वहां पर अपने को बहुत ही सारे वेनम को बाहर निकालना शुरू कर दिया था और वो वेनमस वाला अटैक उन सभी के ऊपर कर देता है, जिसे देखकर तो वो सभी घबरा चुके थे और वो वहां से दूर आ जाते हैं क्योंकि अगर ये अटैक उन्हें वहां पर लगता तो हो सकता है इससे उनकी जान भी जा चुकी होती। जिसके बाद थोड़ी दूर आने के बाद वो सारे लोग आपस में बातें कर रहे होते कि हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उस ट्रेजर के अंदर क्या चीज है जिस वजह से मॉन्स्टर इतना ज्यादा बौखला चुका है। जैसे ही शियाफान अंदर गया तभी से एकदम पागल हो चुका है, वो सारी चीज यहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहा है। हमने इसे और ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश की तो हो सकता है कि हमारी जान लेने में जरा सा भी नहीं चूकेगा। साथ ही इसने एंट्रेंस गेट को पूरी तरह से बंद करके रखा है, हम इसे हटाकर वहां पर जा भी नहीं सकते। अगर हम एक बार अंदर जाते तो हम शियाफान की मदद से देख पाते कि आखिर अंदर क्या था और किस तरह का खतरनाक ट्रेजर अंदर छुपा हुआ है जिस वजह से ये मॉन्स्टर यहाँ पे इतना ज्यादा बौखलाया हुआ है। तभी वहां पर एक आग का भवंडर आ रहा होता है, वो बहुत ही ज्यादा ऊंचा और खतरनाक दिखाई दे रहा था। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान रह जाते कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। साथ ही वो मॉन्स्टर भी इससे घबरा चुका था और वो जो आग का तूफान होता है वो अचानक से नहीं आया था बल्कि वहां पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बर्ड आ गई होती है जिसके अंदर से आग का तूफान बाहर निकल रहा था। उस बर्ड का नाम वहां पर 9 हेवन बर्ड होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। वो वहां पर आने के बाद उस मॉन्स्टर से पूरी तरह से भिड़ गई होती है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं लेकिन दोनों की फाइट में कौन यहाँ पर जीतेगा ये अभी हमें नहीं बताया जाता। दूसरी तरफ हम शियाफान और ज़ूकी को देखते हैं जो उस ट्रेजर वाली जगह के अंदर आ चुके थे, लेकिन वहां आने के बाद वो दोनों वहां पर बेहोश होते हैं। अब शियाफान का बंदर उसके पास जाता है, उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन शियाफान तो वहां पर होश में आने के लिए तैयार ही नहीं था। बंदर काफी कोशिश करता है लेकिन उसकी सारी कोशिशें पूरी तरह से नाकाम होते जा रही थी। लेकिन तभी वहां पर काफी अजीब सा स्पिरिचुअल ऑरा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये देखकर तो बंदर भी हैरान था कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है, और देखते ही देखते वो सारा का सारा ऑरा अब सीधा शियाफान के अंदर जा चुका था जिस वजह से शियाफान को वहां पर होश आ जाता है। शियाफान ये देखकर हैरान था कि आखिर ये मेरे साथ हुआ क्या, मेरी तो सारी की सारी इंजरी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, मैं बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो चुका हूँ, ये मेरे साथ क्या हुआ मुझे तो खुद नहीं पता। जिसके बाद वो ज़ूकी की तरफ देखता है कि क्या वो भी ठीक है या फिर नहीं, लेकिन ज़ूकी वहां पर अब भी बेहोश होती है, उसे अभी तक होश नहीं आया था। तब उसे ऐसे बेहोश देखकर शियाफान उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करना शुरू कर देता है जिसने उसे 10 साल पहले बिताया था। उसे सारी की सारी चीजें याद आ रही होती है जहाँ पर ज़ूकी ने उससे कहा था कि कभी भी तुम्हें दर्द हो या फिर किसी चीज की तकलीफ हो तो सिर्फ मुझे आवाज लगा देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े, मैं हर मुसीबत में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें बचाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद अब देखते देखते ज़ूकी को भी वहां पर होश आ चुका था, लेकिन जैसे उसे होश आता है चारों जगह बिल्कुल हिलना शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि उस जगह पे तूफान आ रहा है। वो बंदर तो वहां पर घबरा गया होता है कि आखिर यहाँ पे ये हो क्या रहा है, कहीं इससे मैं मारा ना जाऊं। दूसरी तरफ शियाफान जैसे ही ज़ूकी को होश में देखता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जैसे वो उसे पकड़कर ये कहने वाला होता है कि क्या तुम ठीक हो, इससे पहले वो अपने हाथ वहां पर रोक लेता है क्योंकि वो अभी के लिए तो ज़ूकी के सामने इतनी सिंपैथी नहीं दिखा सकता था, वरना फिर ज़ूकी उसके बारे में कुछ गलत भी सोच सकती थी। इस वजह से जो हाथ उसने ज़ूकी को उठाने के लिए मिलाया था वो उस हाथ को भी पीछे कर लेता है। यहाँ पर बस दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे होते, किसी के पास कोई सवाल नहीं थे कि आखिर वो सामने वाले से क्या सवाल पूछे, बस दोनों शर्म के मारे एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे। जिसके बाद ज़ूकी वहां पर अपनी स्वॉर्ड को उठाकर खड़ी हो जाती है और शियाफान से कह रही होती है, क्या हमें पता है कि हम कौन सी जगह पर हैं? मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर कैसी जगह पर आ चुके हैं, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि हम उसी ट्रेजर वाली गुफा के अंदर चले गए थे जहाँ मॉन्स्टर हमारे पीछे था। उस टाइम मैं बेहोश हो गई, उसके बाद अब मुझे यहाँ पर होश आया है जो मैं किसी अलग ही जगह पर पहुंच चुकी हूँ, पर उस टाइम भी आखिर तुमने मुझे बचाया था जिस वजह से मैं जिंदा बच
पाए, वरना तो मेरी वहाँ पर जान चली गई होती। तो आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया? जिस पर शियाफान कह रहा होता है मैंने तुम्हें नहीं बचाया, वो तो तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ था उस टाइम बच जाना, तभी मैं बिल्कुल सही टाइम पर वहाँ पर पहुंच गया, जिस वजह से तुम्हारी जान बच गई, वरना तो तुम भी मारी जाती और हो सकता है कि वहाँ पर मैं भी मर गया होता। इसलिए मेरा कोई एहसान नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें किसी भी एहसान के बोझ में रहने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर अभी तुम मेरी जान लेना चाहती हो तो तुम्हारे इस चीज में मैं पूरी तरीके से साथ दूंगा। तुम चाहो तो अभी मेरी यहाँ पर जान ले सकती हो, मैं उफ तक नहीं करूंगा यहाँ पर। तभी वहाँ पर फिर से वो गोल्डन ऑरा फैलना शुरू हो जाता है। जिस ऑरा ने शियाफान को होश में लाया था उसकी सारी की सारी इंजरी ठीक कर दी थी, वो ऑरा वहाँ पर फैलते हुए ज़ूकी और शियाफान को पूरी तरह से घेर रहा होता है। उन्हें भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है, ये किस तरीके का ऑरा है जो यहाँ पर हमारी इंजरी को ठीक करते जा रहा है। दूसरी तरफ हम उसी 9 हेवन बर्ड को देखते हैं, वो वहाँ पर इतनी जोर से दहाड़ता है कि पूरी जगह पे बिल्कुल भवंडर सा आ चुका था। उसे देखकर तो वो मॉन्स्टर भी वहाँ पर हक्का बक्का रह गया होता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी मुसीबत उसके सामने आकर खड़ी हो चुकी है। वो भी वहाँ पर अपनी ताकत लगाया जा रहा होता है, लेकिन तब भी वो वहाँ पर 9 हेवन बर्ड के सामने जरा सा भी नहीं टिक पा रहा था। उन दोनों को आपस में लड़ता हुआ देखकर वहाँ खड़े जितने भी लोग होते हैं वो सभी आपस में कह रहे होते हैं यहाँ पर तो दो एंशिएंट बीस्ट आपस में ही फाइट कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि हम इसकी फाइट से बचकर यहाँ पर से निकल सकते हैं। शियाफान और ज़ूकी तो इस मुसीबत से आसानी के साथ बचकर यहाँ से निकल गए, लेकिन हम देखो यहाँ पर फंस चुके हैं। दूसरी तरफ शियाफान और ज़ूकी उसी गोल्डन ऑरा का पीछा कर रहे होते हैं ताकि पता लगा सके कि आखिर ये गोल्डन ऑरा किस चीज से बाहर निकल कर आ रहा है। तब थोड़ी दूर आने के बाद उन्हें वहाँ पर एक छोटा सा प्याले जैसी चीज दिखाई देती है जिसके अंदर किसी तरह का लिक्विड रखा हुआ था, और इसी लिक्विड के अंदर से इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था कि वो आसपास खड़े जो भी लोग होंगे उन सभी की इंजरी को ठीक करने के लिए लायक है। चाहे कितनी बड़ी से बड़ी इंजरी क्यों ना हो जाए, वो गोल्डन ऑरा जो उसमें से निकल रहा था वो 1 सेकंड के अंदर सभी की इंजरी को ठीक कर सकता है। इतनी ज्यादा पावर होती है उस चीज के अंदर। इस चीज को देखकर शियाफान कह रहा था क्या यही वो ट्रेजर तो नहीं जिसके पीछे सारे के सारे लोग पड़े हैं? ये तो एक मिस्टीरियस हीलिंग ट्रेजर है जो किसी की भी चोटों को ठीक कर सकता है। वो जैसे उसे पकड़ने वाला होता है, ज़ूकी वहाँ पर उसे रोकते हुए कहती है रुक जाओ। शियाफान उससे कह रहा होता है मुझे ये चीज चाहिए और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ज़ूकी उससे कहती है ऐसी बात है तो ठीक है, तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा, मुझे हरा दो, उसके बाद अगर तुम इसे चाहते हो तो ले जा सकते हो। दूसरी तरफ हम 9 हेवन बर्ड और उस मॉन्स्टर के बीच हो रही फाइट को देखते हैं, जहाँ पर 9 हेवन बर्ड ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर की वहाँ पर धोबी पछाड़ कर दी होती है। उसकी तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी और 9 हेवन बर्ड को तो वहाँ पर एक खरोच तक नहीं आई होती है। इस वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पर छुप जाता है। इसलिए 9 हेवन बर्ड जो होती है आसपास के इलाकों की तलाशी करना शुरू कर देती है ताकि देख सके कि आखिर वो मॉन्स्टर कहाँ जाकर छुप गया। जैसे वो उसे दिखाई देगा वो वहाँ पर उसकी जान ले लेगी। तब वो मॉन्स्टर जो होता है चुपके से आकर 9 हेवन बर्ड के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे वो अटैक करता है उसी के साथ ही सीन यहाँ पर कट हो गया होता है। जिसके बाद हम शियाफान और ज़ूकी को देखते हैं, वो वहाँ पर उस ट्रेजर के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। उनकी फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही थी। जैसे शियाफान उस ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश करता है, ज़ूकी वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे पीछे कर रही होती है। उसी तरह से शियाफान भी ऐसा ही कर रहा होता है। जैसे ज़ूकी उसे लेने की कोशिश करती है वो वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ से फेंके जा रहा था। इसी तरह से ये दोनों काफी देर तक आपस में फाइट किए जा रहे होते हैं और जैसे यहाँ पर ये दोनों फाइट कर रहे थे उसी तरह से उस गुफा के बाहर 9 हेवन बर्ड और मॉन्स्टर के बीच फाइट हो रही होती है। वो फाइट भी देखने की लायक थी, दोनों अपनी पूरी जान लगा दिए होते हैं ताकि एक दूसरे को वहाँ पर खत्म कर सके, लेकिन तब भी वहाँ पर कोई भी जल्दी एक दूसरे को नहीं हरा पाता। वो 9 हेवन बर्ड तो अपनी फायर पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है तो वहीं वो मॉन्स्टर अपने पॉइजन का इस्तेमाल करता है, जहाँ उसने तो 9 हेवन बर्ड को पूरा लपेटे में भी ले लिया था, लेकिन फिर भी वहाँ पर 9 हेवन बर्ड उससे ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही होती है। इसलिए वो उसके सारे अटैक से बच रही थी, जिस वजह से वो मॉन्स्टर ठीक तरह से 9 हेवन बर्ड के ऊपर अटैक नहीं कर पाता। उसे बार बार पीछे हटना पड़ रहा होता है। वो थोड़ी देर के लिए पीछे आता और वापस से अपनी ताकत जमा करते हुए 9 हेवन बर्ड के पास जा रहा होता है, लेकिन अब वहाँ पर 9 हेवन बर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। वो इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती कि वो वहाँ पर अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। जैसे उसने अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट किया था पूरी जगह पे बिल्कुल तूफान सा आने लगता है, पहाड़ तक के वहाँ पर टूट रहे थे और जैसे पहाड़ टूटते हैं उनका जो मलबा होता है वो सीधा उसी गुफा के दरवाजे के ऊपर गिर रहा था जिसके अंदर शियाफान और ज़ूकी अभी गए थे, जिस वजह से वो दरवाजा भी धीरे धीरे करते हुए टूटना शुरू हो जाता है। इधर शियाफान और ज़ूकी अब भी आपस में उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए लड़ाई कर रहे थे, जहाँ दोनों ने अपने अपने वेपन को भी बाहर निकाल लिया था। पहले तो वो दोनों हाथ से फाइट कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर वो दोनों अपने वेपन के साथ फाइट कर रहे होते हैं क्योंकि कोई भी यहाँ पर उस ट्रेजर को ऐसे तो नहीं छोड़ना चाहता था। तो वहीं हम उस गुफा के मुहाने को भी देखते हैं जो अब पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। ये देखकर तो जिनियो बाकी से भी एकदम हैरान और खुश हो जाते हैं कि चलो यहाँ पर तो ये रास्ता खुल चुका है, अब हो सकता है हम इसके अंदर जा पाएंगे। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर और 9 हेवन बर्ड अब भी आपस में फाइट कर रहे होते हैं और उन्हें भी वहाँ पर दिख गया होता है कि अंदर जाने का रास्ता यहाँ पर से टूट चुका है। इस वजह से दोनों ने वहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो वहाँ पर एक दूसरे को हरा सके। 9 हेवन बर्ड जैसे ही उसके अंदर जाने वाली होती है उसके रास्ते का कांटा बनते हुए मॉन्स्टर सामने आकर खड़ा हो गया होता है ताकि 9 हेवन बर्ड को अंदर जाने से रोक सके। दूसरी तरफ गुफा के अंदर हद से ज्यादा चारों तरफ गोल्डन ऑरा फैल चुका था। ये देखकर तो शियाफान और ज़ूकी वहाँ पर अपनी लड़ाई रोक देते हैं ताकि देख सके कि अचानक से यहाँ पर ये गोल्डन ऑरा इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है यहाँ पर आके। जिसके बाद हम उसी लिक्विड को देखते हैं जिसके अंदर से गोल्डन ऑरा बाहर निकल रहा था। उस लिक्विड के अंदर से किसी तरह
तरह का स्टोन जैसी चीज बाहर निकल कर आती है और वहीं यहाँ पर इतना ज्यादा ऑरा फैलाया जा रही थी, किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये स्टोन है क्या और ये क्या कर सकता है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने सिर्फ वहाँ पर उस लिक्विड को ही देखा था। वो स्टोन बाहर आने के बाद पूरी तरह से ऑरा का भवंडर वहाँ पर लेकर आ गया होता है, जिस ऑरा के अंदर ज़ूकी और शियाफान पूरी तरह से घिर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर वो दोनों आपस में ही फाइट करके उस ट्रेजर को छीने या फिर ये देखते रहे कि वो ट्रेजर यहाँ पर कर क्या रहा है। सारी चीजें यहाँ पर उनकी समझ से बाहर हो गई होती है, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो पहले देखेंगे कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। तब वहाँ पर उस स्टोन के अंदर से इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकलता है कि उसने चारों तरफ से शियाफान और ज़ूकी को घेर लिया था और अब धीरे धीरे करते हुए जितना भी वो ऑरा होता है वो छोटे छोटे लेटर में बदलना शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो सारा ऑरा यहाँ पर कुछ लिखकर दिखाना चाहता है। ज़ूकी और शियाफान जैसे उसे देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखावट लिखी थी वो बुक ऑफ हीवन के वॉल्यूम 3 की सारी लिखावट लिखी हुई थी। बुक ऑफ हीवन के अंदर जो भी स्पेल वगैरह थे उन सभी के जो मेन स्पेल थे उन सभी को यहाँ पर लिखा गया होता है। वो स्टोन जो था अपने ऑरा की मदद से यहाँ पर सारे के सारे स्पेल को वहाँ पर लिखते हुए जा रहा था। ज़ूकी शियाफान तो पूरी तरह से उस लेटर के अंदर ही घिर गए होते हैं और वो लेटर चारों तरफ से उनके अब चारों ओर घूमना शुरू कर देता है। वो धीरे धीरे करते हुए उस लेटर को पढ़कर समझ भी रहे होते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। उसी तरह से जैसे यहाँ पर ये लेटर लिखा रहे थे इसका ऑरा गुफा के बाहर भी जा रहा होता है। बाहर आने के बाद जिन्यो और बाकी लोग जो उसे देखते हैं वो लोग भी हैरान थे कि गोल्डन ऑरा किस चीज के अंदर से बाहर निकल कर आ रहा है। लेकिन उस ऑरा की वजह से यहाँ पर पूरी तरह से तूफान आ चुका था, वो भी गोल्डन बिजलियों का। कोई भी उस तूफान के करीब चले जाए तो उसका मरना वहां पर तय था, इसलिए मॉन्क जो होता है वहां पर एक गोल्डन शील्ड बना लेता है ताकि वो गोल्डन ऑरा से निकलने वाली बिजलियों से अपने और अपने दोस्तों को वहां पर बचा सके। तो वहीं 9 हीवन बर्ड और वो मॉन्स्टर अब भी आपस में फाइट कर रहे होते हैं। दोनों ने अभी तक एक दूसरे को नहीं हरा पाया था। उनकी फाइट वहां पर काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन यहाँ पर किसको हराने वाला है। वो मॉन्स्टर भी पूरी तरह से वहां पर जोश में आ गया होता है, इसलिए उसने 9 हीवन बर्ड की भी वहां पर हालत खराब कर दी थी। इधर हम शियाफान को देखते हैं जिसके सामने वो जो स्टोन होता है उसकी पावर अब धीरे धीरे अचानक से करते हुए गायब हो जाती है और जैसे उसकी पावर गायब होती है सारे के सारे लेटर वहां से गायब हो जाते हैं। तब जाकर शियाफान को समझ में आता है कि आखिर ये ट्रेजर इतना ज्यादा लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि इस ट्रेजर के अंदर बुक ऑफ हीवन के सारे स्पेल्स लिखे हुए हैं जिन्हें स्टोन के अंदर ही छुपा कर रखा गया है। लेकिन इसे जल्दी कौन ही अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि ये सीधा वॉल्यूम 3 से स्टार्ट हुए हैं। सबसे पहले इसके वॉल्यूम 1 और 2 को भी समझना पड़ेगा, उसके बाद ही इसे समझा जा सकता है। अगर कोई डायरेक्ट वॉल्यूम 3 को समझने की कोशिश करे तो ये उस इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलों भरा काम होगा और शायद वो उसे सीख भी ना पाए। लेकिन जैसे वहां पर स्टोन की पावर खत्म हुई होती है पूरी जगह बिल्कुल टूटने लग गई थी। चारों तरफ से पहाड़ टूट टूट कर जमीन पे गिर रहे होते हैं। जिस पहाड़ के मलबे में शियाफान भी आ जाता है, लेकिन वो वहां पर पूरे एटीट्यूड के साथ वैसे ही खड़ा हुआ था, वो वहां से हल्का सा भी हिला भी नहीं होता है। जिसके थोड़ी देर बाद वो सारे के सारे मलबे से बाहर निकल कर आता है, जिसके साथ ज़ूकी भी खड़ी होती है और जैसे वो बाहर आते हैं उन्हें पूरी की पूरी गुफा टूटी हुई दिखाई देती है। लेकिन बाहर आने के बाद उनकी मुसीबत कम नहीं हुई थी, बल्कि उनकी मुसीबत 4 गुना और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उनका स्वागत करने के लिए वो मॉन्स्टर वहां पर खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि उस मॉन्स्टर ने 9 हीवन बर्ड को पूरी तरह से हरा दिया है और वो वहां पर अकेला बच चुका है, जो यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब सारे लोग उस मॉन्स्टर को ध्यान से देखते हैं तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी छलनी हो चुकी थी, पूरी बॉडी से खून बाहर निकल रहा होता है। जिसके बाद वो वहां से उसी ट्रेजर की तरफ बढ़ने लगता है जिसके पास शियाफान और ज़ूकी खड़े हुए थे। वो दोनों उस मॉन्स्टर को अपने इतने ज्यादा करीब देखकर घबरा गए होते कि यहाँ पर ये मॉन्स्टर क्या करने के लिए आया है। लेकिन वो मॉन्स्टर उस ट्रेजर के पास आता उससे पहले वहां पर दोबारा से 9 हीवन बर्ड आ गई होती है, जो कि अभी तक की जिंदा थी। दूसरी तरफ हम बियाओ की आंट और उस एल्डर को भी देखते हैं जिन्होंने वहां पर अपना फॉर्मेशन बना दिया था। अभी तक की समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उन्होंने यहाँ पर फॉर्मेशन क्यों बनाया, लेकिन उनके फॉर्मेशन को देखकर ऐसा जरूर लग रहा होता है कि इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर 9 हीवन बर्ड या फिर उस मॉन्स्टर दोनों में से किसी एक को तो कंट्रोल कर रहे हैं और जिस तरह से वो चला रहे होते दोनों में से एक बर्ड उसी तरह से हरकत कर रहा होता है। जिसके बाद 9 हीवन बर्ड वहां पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि कोई तो उसके पावर के सामने वहां पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इतना भयंकर वहां पर तूफान आया होता है कि सारे लोग उसी तूफान के अंदर उड़ते हुए चले जाते हैं। शियाफान और ज़ूकी भी इससे घबरा चुके थे कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है। वो लोग यहाँ पर समझ चुके थे कि वो ना ही उस मॉन्स्टर का मुकाबला कर पाएंगे, ना ही वहां पर वो 9 हीवन बर्ड का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि 9 हीवन बर्ड ने वहां पर अपनी रियल पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इतनी ज्यादा खतरनाक कि कोई वहां पर टिक ही नहीं सकता। इसी चीज को देखकर वो मॉन्स्टर भी वहां पर काफी ज्यादा घबरा चुका था, लेकिन वो इतनी आसानी से अपनी हिम्मत नहीं हारने वाला था। वो फिर से वहां पर अपनी जोश को इकट्ठा करने लगता है ताकि दोबारा से उस 9 हीवन बर्ड के साथ फाइट कर सके। इन दोनों की लड़ाई से जो आसपास ऑरा निकल रहा होता है उसके अंदर तो शियाफान अपने बंदर के साथ उड़ते हुए दूर जाने वाला था, लेकिन तब भी वो एक पत्थर को पकड़ते हुए वहां पर खुद को बचाया होता है, वरना अगर वो यहाँ पर उड़ा तो न जाने कौन सी जगह पर जाके गिरेगा। इसके बारे में तो उसे खुद भी नहीं पता होता है, क्योंकि वहां तूफान से चल रही हवा का प्रेशर ही इतना ज्यादा था कि वो किसी को भी उड़ाकर कहाँ पे भी फेंक दे। जिसके बाद वो मॉन्स्टर दोबारा से अपने पॉइजन की पावर को लेकर 9 हीवन बर्ड के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसने अपनी पॉइजन की पावर का इस्तेमाल करते हुए 9 हीवन बर्ड के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। 9 हीवन बर्ड भी वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस
उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है और ये अटैक जैसे उसे लगता है वहां पर और ज्यादा तूफान आ चुका था, जिस तूफान के अंदर शियाफान भी समा जाता है और जैसे वो उस तूफान के अंदर गया था वहां से उड़ते हुए दूर जाने लगता है। ज़ूकी उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो काफी दूर निकल चुका था। जिनियो बाकी लोग जो वहां पर खड़े होते हैं वो लोग तो आपस में बातें कर रहे थे कि यहाँ पर अगर कोई स्पिरिचुअल मास्टर भी क्यों ना आ जाए, वो भी इन दोनों के ऑरा के प्रेशर के सामने नहीं टिक सकता, तो हमारा इनसे मुकाबला करना ये तो नामुमकिन के बराबर है। हम यहाँ से अगर अपनी जान बचाकर भाग ही निकले ना तो वही हमारे लिए बहुत हो जाएगा। वही सारे लोग जब ट्रेजर से दूर चले गए होते हैं वहां पर बेचारा अकेला शियाफान का बंदर खड़ा होता है जिसे सामने ट्रेजर दिखाई दे रहा था। इसलिए वो डिसाइड करता है भाड़ में गई दुनिया में ही जाकर इस ट्रेजर को अपने पास रख लेता हूँ, जिसके बाद वो धीरे धीरे करते हुए उसी ट्रेजर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। उसे तो घंटा नहीं फर्क पड़ रहा था, वो कह रहा होता है तुम लोग जाओ लड़ो कटो मरो, मैं तो यहाँ पर इस ट्रेजर को लेकर चलते बनता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर पूरे ट्रेजर के लिक्विड वाला कटोरा ही उठा लेता है, जिसे उठाकर तो उसकी खुशी का वहाँ पर ठिकाना नहीं था। और यहाँ पर वो शरारती बंदर बहुत बड़ी गलती कर देता है क्योंकि उसने वहाँ पर उस ट्रेजर के आसपास जो लिक्विड रखा हुआ था उसे पानी समझकर गट पी लिया था। अब न जाने उस लिक्विड को पीने के बाद उस बंदर की क्या हालत होने वाली है इसके बारे में तो कोई भी नहीं अंदाजा लगा सकता। उसे पीने के बाद तो उस बंदर को नशा ही चढ़ गया होता है। वो कहता है अरे वाह बढ़िया माल मिल गया आज, तो ऐसा माल तो रोज मिले, मैं रोज इसे पी जाऊं। और उसे पीते हुए वो बेहोश होकर वहां से जमीन पे गिरने लगता है, जहाँ गिरने के बाद वो पूरी तरह से बेहोश हो चुका था क्योंकि उसका नशा उसके पूरे स्तर पर चढ़कर बोल रहा होता है। सारे लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर लगता है कि ये बंदर मारा जा चुका है, इसने इतने खतरनाक लिक्विड को जो पी लिया था। लेकिन असल में तो बंदर वहां पर चैन की नींद सो रहा होता है। वो खुद को खुजाते हुए कहता है शियाफान कहाँ पर हो तुम, आओ जल्दी से मेरे पास। जिसे देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि अरे ये क्या, ये बंदर तो अभी, हमें तो लग रहा था कि ये कब का इसका टिकट कट चुका है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।